Sorry for the interference. Okay, sorry for the interruption. थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए एक्चुअली वीडियो अपने आप कट गया है ना, सॉरी। तो मैं क्या समझा रहा था तुम लोग को, मैं ये समझा रहा था कि क्या होगा कि इस केस में वाटर बहुत ज़्यादा अंदर जा पाएगा। यहाँ पे तो वाटर अंदर जा नहीं पा रहा है तो वाटर ज़्यादा फोर्स लगा नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे अंदर वाटर घुस जाएगा, ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा। और जब वो ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि इन्वर्ट करके मग को अगर हम लोग डालना चाहते हैं तो कुछ ज़्यादा फोर्स देना पड़ा ऊपर से, है ना। यहाँ से हमको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमको इतना ज़्यादा देना है ताकि इस फोर्स को ओवरकम करके ये डुबा दे हम। तो हमको ये जितना भी दे रहा है उससे तो ज़्यादा ही फोर्स देना पड़ेगा ना। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि हमको ज़्यादा फोर्स देना पड़ रहा है। इज इट सो? इस केस में हम लोग देखेंगे ज़्यादा फोर्स। क्यों? इसके पीछे का रीज़न मैंने क्या बताया कि यहाँ पे क्या है, स्पेस है, ये खाली जगह है, ये मग है ना। अभी ये जो खाली जगह है इसमें क्या करेगा, वाटर एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर मग मेरा ऐसा रहता था तब वाटर तो एंटर नहीं कर सकता, इसमें नहीं कर सकता, तो वाटर साइड साइड से ही फोर्स लगा रहा था। तो इस केस में वाटर का फोर्स ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन इस केस में, इन्वर्टेड के केस में वाटर का फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्पेस है, उस स्पेस में वाटर घुस जाएगा जहाँ पे एयर है, एंड वहाँ से फिर जाके वो फोर्स लगाएगा तो फोर्स उसका बढ़ जाएगा। फोर्स अगर बढ़ेगा तो हमको भी इन रिटर्न, अगर हम चाहते हैं कि हम उस मग को अंदर डुबा दें, तो हमको भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बायंसी। यही है बायंसी, यही है जो हमारा, है ना, कि क्यों कोई भी चीज़ जो है वो डूबता नहीं है, आसानी से नहीं डूबता है, हल्का क्यों लगता है ना। अब इसी कंसेप्ट पे अगर हम तुमसे पूछे, जैसे कोई भी एक सामान ले लो, कोई सामान होता है तुम देखते हो डूब जाता है, कोई सामान होता है जो कि वो डूबता नहीं है, फ्लोट करता है। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे का रीज़न अगर हम तुमसे पूछे कि कोई भी सामान जो है वो क्यों फ्लोट करता है, क्यों वो डूबता नहीं है, उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का सिर्फ एक रीज़न है, जो कि उसका डेंसिटी होता है। बहुत ही शॉर्ट है, बता देते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। आ जाओ, डेंसिटी क्या होता है देखो। डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम। मतलब जो डेंसिटी होता है वो मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगा, है ना। एंड वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कमेगा, एंड वॉल्यूम कमेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, समझ गए? डेंसिटी, है ना। ओके, अब देखो, डेंसिटी कुछ किसी एलिमेंट का हमको बता देगा, और डेंसिटी के हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस विल सिंक और फ्लोट इन अ गिवन सब्सटेंस। जैसे मान लो एक लिक्विड है, जैसे एक लिक्विड है वाटर, वाटर का डेंसिटी मान लो, अच्छा डेंसिटी का यूनिट जान लो क्या होता है। डेंसिटी का यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। अच्छा मान लो वाटर का डेंसिटी है 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके ओके, चलो, ये है वाटर का। अब मैंने एक वुड लिया, वुड का जो डेंसिटी है वो है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ वेदर द वुड विल सिंक और फ्लोट इन वाटर, कैसे बताओगे? तो तुम लोग बोलोगे क्या कि तुम लोग को ये जानना होगा कि अगर वाटर से ज़्यादा है डेंसिटी तब क्या होगा, तब वो जो सब्सटेंस है वो वाटर में सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा, है ना। लेकिन अगर वाटर से उसका डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, वुड का क्या है, वुड विल फ्लोट, है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन, वाटर का इतना है एंड एल्यूमिनियम का डेंसिटी 1.9 है, तब इन दिस केस एल्यूमिनियम का क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द वाटर, एल्यूमिनियम विल सिंक इन वाटर। समझ गए? किस तरीके से पता करेंगे कि सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से काउंटर क्वेश्चन बनाते हैं हम। देखो क्या है जो तुम लोग से पूछ रहे हैं, ये सब कुछ लिख लेना, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काउंटर क्वेश्चन ये है कि अगर एक आयरन जो है वो डूब जाएगा तो आयरन का बना हुआ शिप जो है वो क्यों नहीं डूब पाता है, क्यों नहीं डूबता है बताओ? इसका पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ, आ जाओ देखो इधर। ये है मान लो शिप, है ना। अब यहाँ पे ये वाटर है,
ये आयरन है और ये बीच में पूरा का पूरा एयर है। क्या है? एयर है ना। अब तुमको ये बात पता होगा कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आयरन का डेंसिटी चूंकि ज्यादा है तो इसको आयरन से बना हुआ चीज को डूब जाना चाहिए, लेकिन नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर का कुछ रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन के ऊपर का जो पूरा सरफेस होता है, शिप के ऊपर पूरा एयर ही एयर है, और एयर का जो डेंसिटी है वो वाटर से क्या होता है? कम होता है। तो इतना जो एयर प्रेजेंट है शिप के ऊपर, वो क्या करेगा? वो शिप को डूबने देगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल अगर डेंसिटी एयर का कम है तो एयर को वाटर में नहीं डूबना चाहिए। तो एयर शिप में है पूरा, तो शिप को भी नहीं डूबना चाहिए, है ना? नहीं डूबना चाहिए ना, नहीं डूबेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि एयर चूंकि बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो एयर जो उसको बोल रहा है कि नहीं हम नहीं डूबने देंगे, लेकिन आयरन वो उसको बोल रहा है कि नहीं तुमको डूबना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा डेंसिटी जो है वो मेरा डेंसिटी ज्यादा है, हम डूब जाएंगे। अब एज अ रिजल्ट ये होता है ना, एज अ रिजल्ट ये होता है कि अल्टीमेटली ना ही वो कंप्लीटली डूबता है ना ही वो कंप्लीटली फ्लोट करता है। समझ गया ना? ना ही वो डूबता ही है ना ही वो फ्लोट करता है। इसलिए तुम देखना कुछ इस लेवल पे वाटर रहता है, आधे 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 से थोड़ा नीचे लेवल पे रहता है। क्यों? बिकॉज एयर के वजह से, बिकॉज द एयर विच इज लाइटर देन द वाटर इट प्रिवेंट्स द शिप फ्रॉम सिंकिंग। अंडरस्टूड? सो ये है कहानी पूरा इस चैप्टर का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई होप कि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। इनकेस कुछ नहीं समझ में आया है तो तुम ज़रूर हमसे बताओ ये बात, एंड नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि तुम लोग का होमवर्क क्या है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में बता देते हैं। ओके, टिल देन सेफ रहो, घर पे रहो, पढ़ते रहो। ओके, चलो बाय।